सफल बनाएं। और आप संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आता है, और आज के समय में वर्तमान में केवल एक ही गुरु हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो जगत के भी गुरु हैं, जो पूर्ण परमात्मा भी हैं, जो कबीर साहिब भी हैं, जो पूर्ण संत हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, जो सत्संग है, उसको अवश्य सुनिए। एक चीज और इसमें बोलना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, शंकर भगवान की भक्ति छुड़वाते हैं, मना करते हैं इनकी भक्ति करने के लिए। अरे संत रामपाल जी महाराज तो ये बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। यानी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे दुश्मन नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं, और अगर कोई शाखाओं को काट देगा तो वृक्ष फिर फल कैसे देगा। तो संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, शास्त्र के अनुकूल साधना करवाते हैं। तो ये जितने भी धर्मगुरु हैं, अब ये जो अवधेशानंद गिरी जी जो हैं, ये तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर है कोई शक्ति। अब इनकी बात को कोई नहीं पकड़ता, क्योंकि इनको पाखंड फैलाना है, इनको गंगाजू में ले जाना है सबको, किसी के पिंड बनवाने हैं, किसी को कुंभ में धक्का मारना है, किसी को समाधि पिटवाना है, कहीं मंदिरों पे मठों पे इनमें धक्का लगवाना है इनको। तो ये तो केवल अपनी दुकान को रख करके एक उसके अंदर बहुत बढ़िया एक कचरा भर के, और सभी जो भगवान चाहने वाली आत्माएं हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं, शास्त्र के विपरीत साधना दे रहे हैं। तो बस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग गहराई से सुने और अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं जी। सभी को राम राम, सत्य साहिब, बंदी छोड़, सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो, और सभी को नमो नारायण। सतगुरुदेव की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गिरिदास महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी दर्शकों को राम राम, और हमारे भगत भाइयों को सत साहिब। हमारी सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को कृपा करके पूरा देखें, और इस वीडियो को आगे के लिए सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें जी। नमस्कार। आज हम ये वीडियो लेके आए हैं, ये है संत रामपाल जी महाराज और एक जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जो कि एक बड़े विद्वान माने जाते हैं। बिल्कुल आज उनको जो ये सन्यासी संप्रदाय है उसके अंदर महामंडलेश्वर घोषित कर रखा है, जिनका नाम है अवधेशानंद गिरी जी महाराज। इनके बारे में कबीर परमात्मा जी की वाणी है कि झूठा गुरुआ काल है, ये फांसी देत लगाए और मारत है मैदान में, छल बल बहुत बनाए। तो ये जितने भी नकली धर्मगुरु हैं, चाहे वो कोई भी हो, ये वीडियो आज जो है अवधेशानंद गिरी के ऊपर बनाया जा रहा है, इसलिए नाम उन्हीं का लिया जाएगा ज़्यादा। तो ये जो अवधेशानंद गिरी जी जो हैं, इनका ज्ञान का कोई सिर पैर नहीं, इनके ज्ञान में पूरा उगावाई दे रखा है इन लोगों ने। और जहाँ तक ये जो नकली धर्मगुरु हैं, इनके बारे में परमात्मा जी बताते हैं कि झूठा गुरुआ काल है, ये फांसी देत लगाए और मारत है मैदान में, छल बल बहुत बनाए। यानी ये चौड़े में मारते हैं, चौड़े में मारते हैं, यानी ज्ञान उल्टा सीधा दे के जीव को भ्रमित करके उसका पूरा जीवन नरक बना के, और फिर उसके बाद में काल उनको घसीट के ले जाता है। यानी वो आत्मा बेचारी जन्म मरण के चक्कर में घूमती रहती है, उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। तो हमारी आप सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझो। इस वीडियो के बाद में आपको एक क्लिप दी जाएगी, उस क्लिप में आप देख सकते हो ये अवधेशानंद गिरी जी जो हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि ये भरवाते हैं पिंड और कराते हैं कुंभ का स्नान अपने चेलों को, और फिर उसके बाद में कहते हैं कि मोक्ष हो जाएगा आपका। जबकि ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है वो शक्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत नीचे के हैं, इनसे अलग है वो शक्ति।
जो एक क्लिप है उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो अब इनके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने तो बहुत पहले बता रखा है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कभी नहीं होवे मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना वो कैसे उतरे पार। यानी तीन गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर जी, इन तीनों की जो भक्ति करते हैं उनका कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता। इस बात को ये भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये मान बढ़ाई के भूखे ये सभी को अपने पीछे लगा करके दुकान चला रहे हैं, सबको मूर्ख बना रहे हैं, सबको ठग रहे हैं, और ये अपनी उस सच्चाई को नहीं आने देते। लेकिन आज इस क्लिप से, इस संत रामपाल जी महाराज की दया से, इस ज्ञान से पता चलेगा। तो जो दर्शक हैं वो खुद डिसाइड करना कि हमको ये नकली धर्मगुरु कहाँ ले जा रहे हैं। तो हमें संत रामपाल जी महाराज की जो शास्त्र अनुकूल साधना है उसको समझना। इसका किसी जाति से, गुण धर्म से, स्वभाव प्रकृति से, किसी देवता से और अन्यथा मत लेना जिसका ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़ा और उड़ान भर दी मैंने, जिसका उनसे भी कोई लेना देना नहीं है, जिसको सीधा उससे लेना देना है। एक कोई सत्ता जो अलग है। तो गुरु कौन? वो जो अज्ञात, अनाम, अमूर्त, अदृश्य दिव्य तरंगों में से आपके आत्म पिंड को तैयार करता है, जिसका ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई लेना देना नहीं। ठगा ठगाई की है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी ने कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बाचे पुराण 18। और जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़े और भेद ना जाने, नो के वेदों के बड़े विद्वान थे, नो के दुर्गा पूजा करो भाई, दुर्गा की पूजा करते हैं। वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, ये बाचे पुराण 18। और फिर पूजा की एक बिना मूर्ति बना करते दुर्गा की, और उसका भोग लगाया करते। अरे थारा गजब। और जड़ को अंधे ये पत्ते खुआवे, और भूल गए सृजनहारा। मूर्ति बना ली दुर्गा की, भगवान शिव जी की, विष्णु जी की, राम कृष्ण की, और उसका पत्थर का मुंह कहने का भोग लगावे, और भूल गए सृजनहारा। सृजनहार कौन? अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है, जिसके विषय में गीता कहती है कि उसका ज्ञान किसी तत्वदर्शी संतों से समझो। वो ये दास आपको बता रहा है। ब्रह्म कर्म भैरव को पूजे, सत शब्द नहीं साहेब सूझे। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी, बाना बौड़ी भांग बसौड़ी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुण हीना, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। गलरी जिंदा मस्तक बिंदा, गुग्गल खेवे जंतर सेवे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। आकी दौरा बांध बटोरा, धूमा धामी कैसे स्वामी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। नगर निराशा तन कुंतरासा, पशु प्राणी स्वान समानी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैदा मीन यूजलेस, व्यर्थ। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको ना कोई सिद्धि होती है, ना सुख होता, ना गति होती है, अर्थात यूजलेस, बैदा है, वो व्यर्थ है। अब गरीबदास साहेब जी से पूछा कि तुमने ये बैदा कैसे जाना कि हमें सतगुरु मिल गया? हमें सतगुरु मिल गया था, तो हम इसलिए हमने बैदा पता लग गया ये व्यर्थ है। और वही वेद बताते हैं, परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था उस छड़े किसाना।
और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। ओए होए। अब परमात्मा, क्योंकि इनको ऋषियों को, महर्षियों को और ब्रह्मा विष्णु महेश को, इनको सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से ये वेदों को समझ नहीं सके। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं वेद हमारा भेद है, और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। यानी वेद मेरा ही भेद है और मेरे पाने की विधि इन चारों वेदों में नहीं है। और जौन से वेद से मुझे पाया जा सकता है, 5वें वेद से, वो चारों वेद जानते नहीं।